friends to a new episode which is timetable for civil services examination 2025-26. सो 2027 के भी जो फ्यूचर एस्पिरेंट है वो इस स्टडी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अगर ग्रेजुएशन में हो. सो आई वुड रिकमेंड कि कंप्लीटली मत फॉलो कर देना, बट विल टेक अनदर वीडियो फॉर दैट. बट इसके लिए जो एग्जामिनेशन में फुल टाइम एस्पिरेंट है उनके लिए ये वीडियो है. सो इफ देर आर एनी वर्किंग प्रोफेशनल्स watching this video, I guess this video might not help you that much. उनके लिए एक separate video आएगा, but this is for someone who has at least 8 hours of his time for this preparation. ये strategy उनके लिए है. So सबसे पहले I just want to clarify one thing कि see at the end of the day मैं ये मानता हूँ कि आपको टाइम टेबल अपने आप से बनाना चाहिए. I mean there should not be anyone else to give you a timetable. क्योंकि क्या है कि जिस तरीके का मेरा स्टडी का नेचर है, जिस तरीके से मैं चीजों को कैरी करता हूँ, मैं वैसा टाइम टेबल बनाऊंगा. आप अपने हिसाब से उसको पर्सनलाइज कीजिए, बट जो भी स्टडी टाइम टेबल आप बनाएंगे मेक श्योर दैट यू फॉलो इट. क्योंकि स्टडी टाइम टेबल से दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे फायदा ये आता है कि वो आपका एक डिसिप्लिन बनाता है, एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो कि अगर आपको 11:30 you are a district collector and you have a meeting with your home secretary, so you have to reach there by 11:30. your meeting will get start. so आप वहां पे कोई excuse नहीं बना सकते हो कि आपका ये हो गया वो हो गया. like आपको इतना डेडिकेटेड रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है. तो यही डिसिप्लिन आपको यहाँ अपने प्रिपरेशन में लाना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ सीरियस एस्पिरेंट. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद टाइम टेबल. सो देखो, मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट कम से कम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इफ यू हैव गिवन 2-3 अटेम्प्ट्स एंड स्टिल यू आर फेलिंग, सो कहीं ना कहीं आपकी जो डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, वो तो अच्छा ही है, बट आप जो चीजें पढ़ रहे हो, क्या उस चीजों को आप इनफ रिवाइज कर रहे हो, इनफ प्रैक्टिस कर रहे हो, ये देखना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है टू एनालाइज योर फेलियर. फॉर ऑल दैट यू रिक्वायर्ड टाइम. सो टाइम चाहिए होता है, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, तो उसके लिए टाइम टेबल हेल्पफुल है. सो पहला जो स्लॉट है मैं यही बताऊंगा कि मॉर्निंग, ओके, 6 o'clock to 7 to 6:45. ठीक है. आप मॉर्निंग 6 o'clock से ये सब यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ. यू विल टेक अ वॉक, यू विल फ्रेश अप हो जाओगे. ठीक है. उसके बाद हो सकता है कि यू कैन ड्रिंक वाटर, जो भी करना है करो, मेडिटेशन कर लो. वैसे मेडिटेशन काफी अच्छा होता है, लेट मी टेल यू. अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो करना चाहिए. बट बाय 7 o'clock यू शुड बी ऑन योर स्टडी टेबल. तो 7 to 9 यहाँ पे आपका की स्लॉट है. इसमें यू कैन एक्चुअली टेक न्यूज़पेपर, ओके, प्लस करंट अफेयर का नोट्स बना सकते हो न्यूज़पेपर से. यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ टास्क ऑफ जस्ट 35 minutes. I will take another video on that, how to read newspaper in 35 minutes. But let me tell you कि न्यूज़पेपर रीडिंग, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है, then it should not take more than 1 hour, even for those who are just about to begin their preparation, who are just about to start रीडिंग न्यूज़पेपर. उनको भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. 1 hour इज इनफ यार फॉर अ बिगिनर. half an hour to 45 is for those who are like preparing this from last 2 years. So newspaper plus current affair note, plus you can practice MCQ if you are an old aspirant, or you can do this much 2 घंटा. ये तो फ्रेशर भी कर लेगा. MCQ को भूल जा. ठीक है. MCQ उसके लिए जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो पढ़ाई करते टाइम हुआ है. सो 2 hours. ठीक है. यहाँ पे नाउ 9 to 9:30,
और 9:20 आई वुड से यू हैव अ ब्रेकफास्ट, या यहाँ पे कर पाओगे तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे मोस्टली घर में कोई उठता नहीं है तो वो सब तो नहीं हो पाएगा। अगर आप घर पे नहीं, आप कहीं पीजी वीजी में रह रहे हो, कहीं दिल्ली विल्ली में रह रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये हो रहा है तो यहीं पे कर लो, बट 20 minutes, दैट्स ऑल आई वांट टू से, फ्रॉम 9:30 to 11:30. Now this is a key slot. Okay, this is a key slot where you have already read newspaper, you would already be having a motivation to study for the at least for next 2-3 hours. तो ये जो स्लॉट है इसको वेस्ट नहीं होने देना, यहाँ पे अपना ऑप्शनल पढ़ लीजिए, एटलीस्ट टिल जनवरी और दिसंबर ऑप्शनल, फर्स्ट और सेकेंड पेपर डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो अनदर 2 hour, ठीक है। नाउ 11:45 to 1 o'clock, ये जो स्लॉट है मैं बताऊंगा, इसमें आप जो है जनरल स्टडीज करो, जीएस, इट कैन बी जीएस 1 और 2 या फिर जीएस 3 भी, ये आप अपने हिसाब से देख लो, जीएस 1, 2 या 3 कौन सा करना है। फ्रॉम सो यहाँ पे 2 घंटे होने के बाद यहाँ पे आई विल टेक 1 hour, ठीक है। तो 2, 4, 5 घंटे की पढ़ाई आपकी मॉर्निंग में होगा, 5 hour मॉर्निंग, ठीक है। अभी 1 o'clock to 2 o'clock आप रेस्ट ले लो, इतना भी बर्नआउट नहीं हो जाना है कि आगे का जो पूरा स्लॉट है उसमें आप लेजीनेस फील करें। सो इसलिए यहाँ पे आई वुड से कि यहाँ पे हैव अ लंच, टेक अ नैप फॉर 40 minutes और 2:20 को एटलीस्ट वापस बैठने की कोशिश करो, ठीक है। 40 minute नैप ले लो, ठीक है। 2:20 to 4:30 अनदर इम्पॉर्टेंट स्लॉट। यहाँ पे आई वुड से जनरल स्टडीज का जो रिमेनिंग है वहां से करो। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल स्टडीज इसका लाइक इफ यू आर ऑलरेडी इनटू प्रिपरेशन, आप उसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन रीड द कोर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ सकते हो। यहाँ एमसीक्यू, एंड इफ यू आर अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अगर आपको आए हुए काफ़ी टाइम हुआ है प्रिपरेशन करते हुए, तो स्टार्ट राइटिंग 1 आंसर डेली, ये सो यहाँ पे आपका 2 hours कंप्लीट हो जाएगा। नाउ 4:30 to 5 o'clock यहाँ पे आई वुड गिव यू अ ब्रेक। यू कैन वॉच राज्यसभा टीवी बिग पिक्चर जो कल स्ट्रीम हुआ था 9 o'clock को। यू कैन गो थ्रू यूट्यूब वीडियोस विच माइट हेल्प यू। यू कैन टेक ऑनलाइन नोट्स जो भी आपको हेल्प करेगा। तो ये देखो, ब्रेक लोगे, सोने के लिए ब्रेक लोगे, थक के ब्रेक लोगे, समझ में आता है, इट्स ओके। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप पढ़ाई करने के लिए आए हो अपने घर से दूर, तो एक चीज याद में रख लो कि ब्रेक लेना है तो उस ब्रेक में आप अपने प्रिपरेशन के इर्द गिर्द ही घूमो। ऐसे नहीं कि ब्रेक लेने जाना है और वहां पे किसी से डिबेट करते बैठना है। तो ये डिबेट वाला चीज बहुत होता है, जो लोग अपने घर से दूर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें मत फंसिए, कुछ वैल्यू एडिशन के लिए कर लेना इस टाइम पे, ठीक है। अब 5 o'clock to 5:45 मेरा मानना ये है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन एक बर्डन नहीं होना चाहिए किसी पे, या इतना प्रिपरेशन करके एक फटीग आता है वो नहीं आना चाहिए। सो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वर्क या फिर अपना जो स्टडी और अपना बाकी का मैनेजमेंट है टाइम का, उसको बहुत अच्छे से करो। सो आई वुड से 5 to 5:45 PM आप कोई अगर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट विकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या जो भी कुछ आपका मनपसंद है, आप उस पर इस पर ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से लेके आपकी 5 घंटे की पढ़ाई हुई, उसके बाद आपका यहाँ पे 2, तो आप जो है 7 घंटा ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मतलब ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। अगर मैं आपको बताऊँ, आपको अच्छा लगेगा, शायद लोगों को पसंद भी आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे भी कुछ ऑप्शनल जनरल स्टडीज कुछ लिख दिया रहता, तो पीपल वुड से कि बहुत अच्छा टाइम टेबल है, लेकिन अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि क्या है कि आपको इतना देर बैठ के पढ़ाई करोगे तो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता मैक्सिमम कर लोगे। 1 महीने के बाद जिस तरीके से आप बर्नआउट हो गए, ये वही समझ सकता है जिसने इस एग्जाम में एक्चुअली इतना प्रिपेयर किया है। सो मत कीजिए, विथ ऑल द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। सो यहाँ पे कंप्लीटली आपका खत्म हो जाता है। सो यू कैन नोट इट डाउन टिल हियर, उसके बाद मैं रफ करूंगा, नोट इट डाउन, ठीक है। सो ये हो गया मॉर्निंग का स्लॉट। आपने अभी तक 7 आवर्स पढ़ा है। ओके, सो टोटल 7 आवर स्टडीज हो गया है आपका। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नाउ फ्रॉम 6 o'clock टू 8:30 ये इवनिंग का स्लॉट है। अभी आप फ्रेश होके आए हो सके तो यार एक शावर लेके आ जाओ, बेस्ट वे। मतलब जो थकान होती है, जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, जो हम थके हारे आते हैं प्रिपरेशन में, तो एक फ्रेश अप या फिर एक शावर लेने से क्या हो जाता है, यूर ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग, आपका ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका रिटेंशन और फोकस इंक्रीज हो जाता है। तो टेक अ शावर and come back by 6 o'clock to 8:30, 2.5 hour, 2.5 hour यहाँ पे आप पूरे दिन में जो पढ़ाई किए हो, रिवीजन प्लस जो टारगेट सेट किए हो उसका जो अगर एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है वो, और सी सैट में अगर आप वीक हो तो, अगर आप वीक नहीं हो तो उसको किसी और चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करो। बट मैं जनरली ये टाइम टेबल बता रहा हूँ तो इसीलिए मैंने हर रोज रिवीजन डाला है। अब इससे होगा क्या, यू आर स्टडिंग अप्रोक्सीमेटली फॉर 9 आवर्स, ठीक है। अब इन 9 आवर्स में आपने ब्रेक लिया सफिशेंट, आपने मोबाइल चलाया, आपने सब कुछ किया, मतलब दोपहर को भी आप 1 घंटा रेस्ट, 40 मिनट रेस्ट लिए, नैप लिया, शाम को भी आप खेलने या अपना एक टाइम मिला आपको, और आपने 9 घंटा पढ़ाई किया। सो फ्रॉम 8:30 टू 9:30 आप डिनर कर लो, ठीक है। उसके बाद 9:45 टू 10:15 यहाँ वापस आप मोबाइल, यूट्यूब, आजकल इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा ये चल रहा है, तो इंस्टा, जो भी कुछ किसी से बात करना है, कोई महिला मित्र है या कोई फ्रेंड है, कोई घर वाले है, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट बहुत, आधा घंटा बहुत टाइम होता है। इतना टाइम होने के बाद आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सो ये सारा चीज करो। सो आपने एटलीस्ट बाय 10:30 आपने सोने जाना है, एंड अगेन यू विल वेक अप एट 6 o'clock। तो सोच के देखो, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, मतलब 7, 7.5, 8 घंटे का नींद, प्रॉपर रेस्ट, ये सबके साथ 9 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी। अब ये 9 घंटे के प्रोडक्टिव स्टडी में भी मैं आपको बताता हूँ 50-10 रूल, इसको फॉलो करो। मतलब ये इतना असरदार है अगर आप इसको रूल को फॉलो करोगे। इसमें क्या होता है कि आप 3 स्लॉट ले लो 50 मिनट्स के, 50 मिनट्स पढ़ाई, 10 मिनट का आपका, आप जो पढ़ाई करो उसको रिकॉल करो या प्ले सम माइंड मैप कुछ बनाओ। तो 50-10 से क्या होगा, आप 3 घंटे बैठ के पढ़ोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बाय 75% इंक्रीज हो जाएगा। ये सब के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बट टाइम टेबल के लिए इतना ही।
तो ये एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल है जो मैंने आपको बताया। इसमें आप रेस्ट ले रहे हो, इसमें आप अपने मित्रों से बात कर रहे हो, इसमें आपको इनफ टाइम मिलता है अपने प्रिपरेशन के मल्टीपल फेजेस, जैसे ऑप्शनल हो गया, उसके बाद आपका जीएस हो गया, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया। इनफैक्ट आप वैल्यू एडिशन के लिए राज्यसभा टीवी, बिग पिक्चर, आप यूट्यूब चैनल्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। रात में सोने से पहले अगर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक को चलाना चाहता है, उसके लिए भी टाइम है। तो आई थिंक ऐसे अगर आप 10 महीने के लिए पढ़ोगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा, आपको फैटीग या आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा। और होता है ना कि यार सैक्रिफाइस जिसे हम कहते हैं, तो सैक्रिफाइस करते हुए भी आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सो आई गेस दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच आई कैन गिव इट टू यू। आप फॉलो करके देख लीजिए एक हफ्ते के लिए, इफ इट वर्क्स देन ड्रॉप अ कमेंट बिलो, आपको अच्छा लगा करके। और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करो जो टाइम टेबल बनाने में जिनको परेशानी आ रही है, हेल्प देम। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमारा एक छोटा सा हेल्प उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन सकता है। सो वन स्टेप एट अ टाइम, फॉलो इट फॉर अ वीक, सी द रिजल्ट बाय योरसेल्फ। और जाते हुए मैं बस एक ही बात बताऊंगा आपको कि देखो, आज आपका रूटीन बन रहा है, राइट, आज आपका एक डिसिप्लिन बन रहा है, कल आपका रिजल्ट बनेगा, कल आपको लोग देखने आएंगे। सो उसके लिए आज आपको प्रिपेयर करना है। सो ये डिसिप्लिन है जो आप बिल्ड कर रहे हो, हैबिट है आप बिल्ड कर रहे हो। सो कीप वर्किंग हार्ड और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू।